एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज आइए हम अपना देखने वाले हैं पार्ट 5, जिसका नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। और इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो आइए हम इनका जीवन परिचय और गद्यांश गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर भी देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको तैयार करके ही जाना है और याद करके भी। इनका जीवन परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद करके तैयार करके जाना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से हेडिंग डालना है। इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान किला मुंगेर बिहार में। इनकी शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से बीए किया इन्होंने। इनका साहित्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। राष्ट्र प्रेम, जागरण का संदेश, भाषा इनकी शुद्ध खड़ी बोली उर्दू और फारसी है। इनकी रचनाएं काव्य, भावनात्मक भावनात्मक मृत्यु इनकी कब हुई थी? 1974 में। तो आइए आपको किस प्रकार से इनका पूरा जीवन परिचय लिखना है, ये वो भी देख लेते हैं। हरि सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में 30 दिसंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। प्राइमरी तथा मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने मैट्रिकुलेशन परीक्षा मुहम्मा घाट HE स्कूल से पास किया। पटना विश्वविद्यालय से बीए पास करने के उपरांत मोकामा घाट हाई स्कूल से प्रधानाध्यापक हो गए। इसके पश्चात सरकारी नौकरी में आप गए। फिर बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। 1952 ईस्वी में ये भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। कुछ समय के लिए आप भागलपुर विश्वविद्यालय से कुलपति भी रहे। तदनंतर भारत सरकार में क्रय विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में हिंदी की सेवा की। 1973 ईस्वी में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इनकी उर्वशी नामक काव्य पर 1 लाख रुपए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डीलिट सम्मानित उपाधि से विभूषित किया गया। 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अंकित किया। प्रतिनिधि लेखक तथा कवि के रूप में इन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी इनकी अस्मितिक मृत्यु हो गई। इनकी सांस्कृतिक रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। संस्कृति के 4 अध्ययन, हमारी सांस्कृतिक एकता, कवि कवि कविता संग्रह, सरस्वती, कामधेनु, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नीले कुसुम, चक्रवात, कुछ इस प्रकार है। आप लोगों ने देखा, आपको इसी प्रकार से जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद करके जाना है। किसी न किसी सेट में आपको ये देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए इनका कुछ अब गद्यांश भी देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको क्या करना है, गद्यांश दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में और 3 प्रश्न दिए रहेंगे। इनको पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो आइए पहले गद्यांश समझ लेते हैं, फिर इनके प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों के पास से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास विद्यमान है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठता है जो दूसरे व्यक्तियों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दशा मारते रहते हैं। दशा के इस देह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे ये वेदना भोगनी ही पड़ती है। तो आप लोगों ने ये गद्यांश देखा। इसमें कहते हैं लेखक की ईर्ष्या का ये अनोखा वरदान है कि हृदय जिसके मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का घर बना लेती, उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता है।
तो आप लोगों ने ये गद्यांश मैंने आपको समझा दिया है, तो आइए इनके प्रश्न भी देख लेते हैं। इनके प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ देखिए, संदर्भ का मतलब ये है कि ये गद्यांश किस पाठ से और किस लेखक ने लिखा है, और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये रेखांकित अंश हैं, ये आप देख सकते हैं। इनकी आपको अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। और तीसरा प्रश्न क्या है? ईर्ष्यालु व्यक्ति को वेदना क्यों भोगनी पड़ती है? ये आपका तीसरा प्रश्न है। आइए इनके उत्तर भी देखते हैं। क्या पहला उत्तर, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ये आपको ब्लैक हेडिंग से डालना है। संदर्भ लिख के आपको अंडरलाइन करना है। तो आइए इनका रेखांकित अंश की व्याख्या भी देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि ऐसे व्यक्ति जो दूसरे से उनके और ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं को देखकर ईर्ष्या किया करते हैं, वह अपने पास ही वस्तुओं और साधनों से कभी आनंद नहीं उठा करते। उन्हें बराबर इसी बात की चिंता रहती है कि दूसरों के पास उन्मुख वस्तुओं क्यों है और कैसे है, हमको कभी क्या प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरों की प्रगति और उन्नति को देखकर ईर्ष्या भाव जागृत होता है, वह व्यक्ति कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। वह सदैव कष्ट उठाता है, क्योंकि उसके दुख का कारण वह साधना होता है दूसरे लोग भोग रहे होते हैं। तो आप लोगों ने मैंने आपको रेखांकन अंश की व्याख्या भी बता दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, संदर्भ और रेखांकन अंश की व्याख्या। तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ के ही जाना है। और तीसरा प्रश्न गद्यांश के ऊपर आधारित ही रहता है। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर भी देख लेते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति को वेदना इसलिए भोगनी पड़ती है क्योंकि उसकी चिंता का कारण वह साधन है जिन्हें दूसरे लोग भोग रहे हैं। मैंने आपको 3 प्रश्न के उत्तर बता दिए। इसमें और 2 गद्यांश हैं, तो आइए उनके भी 2 गद्यांश के उत्तर और प्रश्न भी देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कि आप यही पढ़ लीजिए, इसी में से आएगा 100%। आप बस मेरे साथ पढ़ते रहिए। दूसरा गद्यांश है, आइए दूसरा गद्यांश भी देखते हैं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदा भी होता है। दूसरे की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जानता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे, और जो स्थान रिक्त होगा उस प्रकार मैं न्यास ही बैठा दिया जाऊंगा। अब तो गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न आपका सेम है, दूसरा भी सेम है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें 3 प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदा प्रिय क्यों क्यों होता है? ईर्ष्यालु और निंदा का क्या संबंध है? यही आपको बताया गया है। आइए देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर है। पहला प्रश्न हो गया। ये दूसरे प्रश्न का रेखांकित अंश की व्याख्या भी देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे मन में जैसे कि ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है, वैसी ही हृदय में निंदा की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। कहा जाता है कि निंदा ईर्ष्या की बड़ी बेटी है अथवा पहली संतान है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह दूसरों की बुराई भी भयंकर रूप से करता है। दूसरे की बुराई करने में उसे आनंद का अनुभव होता है। निंदा करने में जिसे पर्याप्त सुख मिलता है वही सबसे बुरा निंदक भी होता है। तो आप लोगों ने देखा, ये तीसरे प्रश्न के 2 थे, वो भी उसके उत्तर भी देख लेते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि निंदा करने से दूसरे व्यक्ति जनता या अपने मित्रों की दृष्टि से गिर जाएगा, और उसे जो स्थान खाली हुआ वह उस स्थान को प्राप्त कर लेगा। अतः प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ईर्ष्या और निंदा में पिता एवं पुत्री का संबंध बताया है। लेखक यह स्पष्ट करते हुए कहा कि यह ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म की निंदा भी होता है। आप लोग देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना है आपको ये उत्तर। इस प्रकार से आपको ये उत्तर लिखना है। तो आप लोगों ने मैंने आपको 2 गद्यांश मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले बता दिए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको 100% किसी न किसी फेट में देखने को मिलेगा। अब इससे
अनदेखा नहीं कर सकते, इसलिए आप ये 100% पढ़ के जाइए। आइए तीसरे प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं। ये रहा आपका तीसरा गद्यांश। आप कहेंगे कि निंदा के बाढ़ से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हँसने में एक आनंद है और यह आनंद विषालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये हँसी मनुष्य का नहीं, राक्षस की हँसी होती है और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद दैत्यों का होता है। आइए 3 प्रश्न बनते हैं, इन्हें देख लेते हैं। संदर्भ लिखना है पहले प्रश्न में और व्याख्या करनी है। विषालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? आइए पहले संदर्भ संदर्भ प्रस्तुत गद्य पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि उत्तर रेखांकन की व्याख्या। लेखक के अनुसार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने निंदा रूपी बाढ़ से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर जब हंसता है तो उसकी हंसी को देखकर कोई यह कल्पना कर सकता है कि वह आनंदित है। इस आनंद को वह व्यक्ति उस ईर्ष्यालु व्यक्ति की ईर्ष्या का पुरस्कार भी समझ सकता है। तो आप लोगों ने देखा रेखांकन की व्याख्या को इस प्रकार करनी है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। निंदा रूपी बाढ़ से अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर ईर्ष्यालु व्यक्ति को हंसने में जो आनंद आता है वही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो मैंने आपको इस क्लास में 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश बताए हैं रामधारी सिंह दिनकर से रिलेटेड। तो ये आपको 100% पढ़ के जाना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। और मैं आपको इस चैनल पे इंग्लिश से रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, तो आप उनके लिए भी रेडी हो जाएँ क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। सिर्फ 10-11 महीने हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इस बार आपको 90 प्लस नंबर लाना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।